सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। यह प्रश्नोत्तर प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह भाग 2 डीएलएड विषय का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें से 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन का और 75 प्रश्न डीएलएड विषय से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं डीएलएड विषय के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि क्या होती है? जी हाँ, शैशव काल की अवधि क्या होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म से 2 वर्ष तक। जी हाँ, शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है अहं केंद्रिता, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का, जब एक शिक्षक यह समझते हैं कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक हैं। तो अध्यापक कैसे दृष्टिकोण वाले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग पक्षपाती है। जी हाँ, जब एक शिक्षक यह समझते हैं कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है, वो लिंग के अनुसार पक्षपात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का। जी हाँ, 5वां प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुगमकर्ता की भूमिका होती है। जी हाँ, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की। जी हाँ, नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न। 6 में दिया है, शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। जी हाँ, शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यही शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यचर्या है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जी हाँ, मूल रूप से किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जी हाँ दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट है 8 नंबर का। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? जी हाँ, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पठन विकार से। जी हाँ, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या है। जी हाँ, एक प्रतिभाशाली बच्चे को कैसे हम पहचानेंगे कि यह प्रतिभाशाली बच्चा है। तो प्रतिभाशाली बच्चा होने का संकेत क्या होता है। ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। जी हाँ, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सृजनात्मक भी होते हैं और जिज्ञासु भी होते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 10 नंबर का, कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। जी हाँ, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस वाक्य को किसने कहा। ऑप्शन है पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग और स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे। जी हाँ, पियाजे कहे कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। जी हाँ, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, निरंतरता का सिद्धांत। जी हाँ, निरंतर चलते रहता है, विकास कभी समाप्त नहीं होता है, यह निरंतर चलते रहता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। जी हाँ, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं हैं, इसकी पहचान किसके द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। जी हाँ, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा की गई है। और ये बच्चों का जो 4 अवस्थाएं होती है वह है ज्ञानवाही गतिवाही अवस्था, प्राक्चालन अवस्था, मूर्त प्रचालन अवस्था और तार्किक प्रचालन अवस्था। यही जीन के द्वारा बौद्धिक विकास के 4 अवस्थाएं बताई गई है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जी हाँ, बच्चा जो है वो किस अवस्था में अपने वयस्क समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था में। जी हाँ, जब बच्चे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो 18 वर्ष में बच्चे किशोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर का, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली स्थान भूमिका निभानी चाहिए। जी हाँ, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभाना चाहिए, नकारात्मक या अग्रोन्मुखी या तटस्थ या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी। जी हाँ, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट है 15 नंबर का, अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है। जी हाँ, अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन है चरथिमर को, कोहलर को, कोफका को, इनमें से सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहलर को। जी हाँ। नेक्स्ट है 16 नंबर का, मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है। जी हाँ, मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, LSRW। अब यहाँ LSRW क्या है। एल का मतलब होता है लिसेन,
एल का मतलब होता है लिसेन, LISTEN, लिसेन। लिसेन मीन्स होता है सुनना। और दोस्तों इसके लिए एक आसान सा शब्द है जिसका नाम है सुबोपली, सुबोपली। जी हाँ, सुबोपली। सुबोपली जो है मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल का विकास करने का क्रम सुबोपली है। सु का मतलब सुनना, बो का मतलब बोलना, प का मतलब पढ़ना और ली का मतलब लिखना। सुनना यानी लिसन, लिसन का मतलब हो गया एल। बोलना यानी स्पीक, स्पीक का मतलब हो गया एस। पढ़ना यानी कि रीड, रीड का पहला अक्षर आर। और लिखना यानी कि राइट यानी कि डब्लू। तो इसलिए इसका अंग्रेजी जो होता है शब्द LSRW, इसी को हिंदी में कहा जाता है सुबोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट है 17 नंबर का। जी हाँ, डिस्ग्राफिया क्या है? जी हाँ, डिसलेक्सिया जो था वो पढ़ने के विकार से संबंधित था, लेकिन यहाँ डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया क्या है? तो ऑप्शन दिया है पढ़ने से संबंधित विकार, दृष्टि से संबंधित विकार, लिखने से संबंधित विकार और मानसिक विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिखने से संबंधित विकार। जी हाँ, जो लिखने संबंधित विकार होता है उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? जो बच्चे दृष्टि बाधित है उसके लिए कौन सा लिपि का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेल लिपि का। जी हाँ, अंधे लोगों के लिए, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर का। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है? जी हाँ, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। जी हाँ, विशेष आवश्यकता वाले व सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। जी हाँ, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं दोनों को एक साथ शिक्षित करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभवों व अभिरुचियों को प्राथमिकता देना। जी हाँ, जब बच्चों को अनुभव जो है और उसके अभिरुचि के अनुसार ही शिक्षित करना, शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 21 नंबर का। मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है। जी हाँ, मानव व्यक्तित्व किसका प्रतिफल है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व वातावरण का, दोनों का। क्योंकि मानव का व्यक्तित्व जो होता है उसमें उसके वंश का भी गुण आता है और वातावरण का गुण आता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 22 नंबर का। बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? जी हाँ, जो बच्चे होते हैं वो अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? ऑप्शन है गलत योजना के कारण, भय व असफलता के कारण, उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, इन सभी कारणों से बच्चे अपने कार्यों में असफल होते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर का। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? अर्जित, जन्मजात, अर्जित व जन्मजात दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है वह जन्मजात होती है, वह जन्म से ही आती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 24 नंबर का। आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, आगमन विधि, ऑप्शन है सुकरात को, अरस्तु को, हर्बर्ट को, पियाजे को। तो दोस्तों आगमन विधि का जनक माना जाता है अरस्तु को, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, अरस्तु। आगमन विधि, आगमन विधि वह विधि है, वह विधि कहलाती है जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा
सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। यानी कि विशेष तथ्य या विशेष घटना के अवलोकन करके, विश्लेषण करके जो सामान्य नियम या सिद्धांत बनता है उसी को आगमन विधि कहते हैं। और आगमन विधि का जो विद्वान है, जो विचार दिए, आगमन विधि का जो खोज किए, वह है अरस्तु। नेक्स्ट है 25 नंबर का। और दोस्तों ये है आज का अंतिम प्रश्न। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति कौन कौन थे? जी हाँ, बच्चों के सीखने के तरीकों पर, जो बच्चे सीखते हैं उनके तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति कौन कौन थे? ऑप्शन है पियाजे व स्किनर, वुड व अरस्तु, पियाजे व वाइगोत्स्की, पियाजे व वुड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पियाजे व स्किनर। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बच्चों के सीखने के तरीकों का सबसे पहले अध्ययन किए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।